ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाए, सही है, लेकिन कुछ शराइत के साथ। ये देखें, जब इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहता वहाँ पे, तो मैं तो इस बात से अग्री करती हूँ कि भाई फिर आप उन दोनों ममालिक के मैचेस ख़त्म कर दें। एशिया कप में उन्होंने आने से मना किया, लेकिन हम फिर भी वर्ल्ड कप खेलने गए क्योंकि हम तो हैं ही अवेलेबल ना। हम तो मतलब आप जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, ये है BU रेडियो और मैं हूँ रामिन रिजवान, मेरे साथ मौजूद है इमाइल नूर, और आज हम फिर से चैम्पियंस ट्रॉफी का ही मौजू डिस्कस करेंगे, क्योंकि भाई जो कन्फ्यूजन पूरी फैली हुई है, हम किसी फ़ैसले पे, जो तीनों बोर्ड्स हैं आपके ICC, BCCI और PCB, नहीं आ पा रहे हैं किसी डेफिनेट फ़ैसले पे, और उसकी वजह से अनाउंसमेंट जो डेट्स हैं फ़रवरी से मार्च तक उन्होंने कहा है कि भाई ये कंपटीशन होगा, लेकिन उसकी डेट्स अभी अनाउंस नहीं हो रही हैं, क्योंकि एक ही मसला आपका चल रहा है, वो ये है कि भाई पाकिस्तान में होस्ट होगा इवेंट या हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा, सही है। तो हमारे जो जितनी ख़बरें हम लोगों को मिल रही हैं वो ये है कि ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए मान जाए, सही है, लेकिन कुछ शराइत के साथ, सही है। और वो शराइत ये हैं कि 2031 तक जितने भी इवेंट्स हैं जो कि इंडिया में होस्ट होने हैं, 3 या 4 इवेंट्स आ रहे हैं आई थिंक इन लाइन, वो इंडिया में होस्ट होने हैं, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे ही होस्ट हो, तब जो है ये आपकी चैम्पियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे होस्ट होगी। दूसरा ये कि आई थिंक उन्होंने अब रेवेन्यू की इंक्रीमेंट की बात की है। अगर इंडिया पाकिस्तान में सेमीफाइनल्स नहीं खेलता तो फिर सेमीफाइनल्स पाकिस्तान में ही होंगे, फिर वो अपना रेवेन्यू जो है ना वो उसको इंक्रीज करने का बोला है। तो ये कुछ शराइत के साथ उन्होंने कहा है कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दिस इज बेसलेस, लाइक टू बी ऑनेस्ट इट्स बेसलेस। आपको पता है कि आपने कल किसी ने नहीं देखी। अगर हम लोग 2031 तक का भी उन्होंने प्लान बनाया हुआ है, तो अब जैसे 2026 में आई थिंक इंडिया में T20 का वर्ल्ड कप होगा। जैसे पाकिस्तान ने बोला अगर ये वाली हाइब्रिड मॉडल पे चली जाएगी तो पाकिस्तान में फिर इंडिया नहीं खेलेगा, बट वही ना, लास्ट टाइम पिछली बार भी हुआ था कि हमारे नजम सेठी ने बोला था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप नहीं खेलेगी तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन पाकिस्तान गया। एग्जैक्टली। तो अब भाई अगर हम सिचुएशन को देखें इस तरह, तो हमें तो ये नज़र आ रहा है कि भाई BCCI तो कामयाब हो चुका है अपनी बात मनवाने के लिए, क्योंकि एक तो उन्होंने अनाउंसमेंट रोक दी है डेट्स की, और दूसरी बात यह है कि भाई सारे जितने भी ममालिक हैं सब ने हाइब्रिड मॉडल के लिए अग्री कर लिया है सिवाय पाकिस्तान के। तो इवेंचुअली जितना मुझे लग रहा है हमारा जो बोर्ड है PCB, मैं उसकी कोई डेफिनेट स्टेटमेंट नहीं देख रही। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि PCB है कहाँ, उसकी स्टेटमेंट कहाँ है, उसका स्टैंड कहाँ है, उसका एक वो फ्रंट फुट पे था कि जो है फ्रंट फुट पे था ये बोलने के लिए कि भाई हम नहीं मतलब हाइब्रिड पे जाएंगे, हमें होस्टिंग राइट्स मिलने चाहिए। अब जो है वो बिल्कुल बैक फुट पे जा चुका है कि भाई जो हो रहा है बस कर लो, मतलब हम बस तमाशाइयों की तरह बैठे हैं और पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए हमारे बोर्ड का यही मसला है ना कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट आती, कभी हमारे बोर्ड का फैसला नहीं आता। अगर इससे पहले अगर रमीज राजा की बात करें, नजम सेठी की बात करें, तो ये एज ए इंडिविजुअल था। हमारे बोर्ड को चाहिए कि स्टांस ले स्ट्रॉन्ग, या तो आए या तो ना आए। अगर एक मतलब हमने बोल दिया कि हाइब्रिड मॉडल है तो वी हैव टू बी स्ट्रिक ऑन दैट। मतलब अब ये क्या कि है नहीं है, और आगे इतने हमें नहीं पता कि कल क्या होना है क्या नहीं होना। और फिर एक आगे जाके जब ये सारी सिचुएशंस हो रही होती हैं, फिर हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स होते हैं वो भी कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं। हमारे जो एक्स क्रिकेटर है कमरान अकमल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर पाकिस्तान इंडिया जाके नहीं खेल रहा या इंडिया पाकिस्तान आके नहीं खेल रहा तो ना खेले, या तो उनके मैचेस भी ख़त्म कर दें। मतलब इट्स नॉट लाइक आपने बोला और हो गया। ये सारी पीछे कहानियाँ होती हैं। इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको नहीं देने चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता कि आगे जाके क्या होगा, या ये स्टेटमेंट्स जितने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं आपके गले भी पड़ जाते हैं। लेकिन बात यह है कि एक उनकी बात में दम भी है कि देखें, जब इंडिया नहीं आ रहा, पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहता वहाँ पे, तो मैं तो इस बात से अग्री करती हूँ कि भाई फिर आप उन दोनों ममालिक के मैचेस ख़त्म कर दें। ये इतना कमाएगा, वो कमा ले, वो हमें मसला नहीं है, लेकिन ये क्रिकेट फैंस के लिए जो है ना बहुत फ्रस्ट्रेटिंग, इट्स वेरी चाइल्डिश। आप देखें ये कितना पुराना कंपटीशन है, और आज तक हम बस इसी बात पे अटके हैं कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ सकता क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, और पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है, वो इंडिया जाके खेल लेता है। पाकिस्तान की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, PCB कोई स्टैंड नहीं लेता है इस बात पे कि भाई नहीं आ रहे से एक फर्म स्टैंड मुझे तो नहीं दिखता कि भाई फिर आप मैचेस ख़त्म कर दें। हमें भी नहीं देखना भाई, ये जो एक इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस में एक्साइटमेंट होती है ना, ये क्रिकेट फैंस के लिए, जैसे जैसे क्रिकेट फैंस हम भी हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, हम अब मेच्योर हो गए, हमें बातें अब समझ आती हैं, पीछे की पॉलिटिक्स हमें समझ आ गई है, तो हमारा इंटरेस्ट है ना
जा रहा है अब इसमें से, मेरा तो पर्सनली जा रहा है। मैं इंडिया और पाकिस्तान का मैच, पहले आप इतने एक्साइटेड होते थे इंडिया पाकिस्तान मैचेस या किसी भी मैच को लेके, लेकिन वो पॉलिटिक्स में सारी गेम इतनी खराब कर देते हैं जब आपको पता होता है कि क्या होगा। एग्जैक्टली हमें अभी पता है, जैसे मैंने बार बार आई थिंक 3-4 बार इन्हीं थोड़े से मिनट्स में ये बोल दिया कि इवेंचुअली पीसीबी घुटने टेक देगा, हाइब्रिड मॉडल ही होगा। इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो दुबई का वेन्यू आई थिंक सेट हुआ है, तो उसी में होंगे। और ये फिर मतलब फिर एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हमारे लिए एक होता है कि भाई हमें होस्टिंग राइट्स मिलने थे इस दफ़ा, और पाकिस्तान में ही होने थे सारे एक्साइटिंग मैचेस, बट वो नहीं हो पाएंगे और हमें पता है कि वो नहीं हो पाएंगे। गलत है ऑब्वियसली, मतलब हमेशा आपके एक ही बोर्ड कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अब हम हो सकता है कि अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप हो सकता है पाकिस्तान चला जाए। हाँ एग्जैक्टली, यू मैन नेवर नो, बिकॉज एशिया कप में उन्होंने आने से मना किया, लेकिन हम फिर भी वर्ल्ड कप खेलने गए क्योंकि हम तो हैं ही अवेलेबल ना। हम तो मतलब आप जहाँ बुलाएंगे हम वहाँ पहुँच जाएंगे बिल्कुल। खैर अब इस सब में पॉजिटिव एक चीज़ ये है कि भाई हमारी अंडर-19 का मैच था इंडिया से, और पाकिस्तान ने इंडिया को हराया अंडर-19 की टीम को। तो हाँ, ये छोटी सी मुबारक ले लें आप। तो ये है कि भाई बच्चों में मैचेस हो गए, तो हम थोड़े बड़ों के मैचेस भी देखना चाहते हैं कि वो लोग भी खेलें। आई थिंक क्रिकेटर्स जो है ना इस चीज़ से मतलब वो आना चाह रहे थे क्रिकेटर्स, लेकिन इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। सेम कल्चर होता है और exactly. उनको भी ये होता है कि पाकिस्तान में जाके खेले एक नया एनवायरनमेंट, बिकॉज जितना प्यार आई थिंक इंडियन टीम को पाकिस्तान से मिल रहा होता है या पाकिस्तान को इंडिया से मिल रहा होता है, वो कहीं पे भी आपको इतना इंटरनेशनली नहीं मिल रहा होता जी। तो खैर अभी अपडेट्स, अभी फाइनल फैसला आना है आईसीसी की तरफ से। आई थिंक जब उनकी मीटिंग तो हुई है, अब वो मीटिंग का कोई नतीजा तो नहीं लिखना, लेकिन फ़ाइनल फैसले का हम सभी इंतज़ार कर रहे हैं। और ये है कि देखते हैं क्या फ़ैसला है, और होपफुली जो भी फ़ैसला है ना, मैं तो कहती हूँ भाई क्रिकेट के हक़ में बेहतर। पाकिस्तान, इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये किसी का मैं नहीं देखती, मैं क्रिकेट फ़ैन हूँ। तो लिटरली मैं ये चाहती हूँ कि क्रिकेट के हक़ में एक अच्छा फ़ैसला हो, और होपफुली वो हो। तो हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।